वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 17 जुलाई 2022 के द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला है जगदीप धनखड़ इज़ एनडीए's वीपी कैंडिडेट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है देख लेते हैं। किसान पुत्र ओवरकेम मेनी हार्डल टू रीच हियर। नड्डा जी ये कह रहे हैं कि जो ये किसान पुत्र हैं उन्होंने बहुत कुछ मतलब करके बहुत हार्डल क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जेपी नड्डा ऑन सैटरडे इवनिंग डिक्लेयर दैट वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ वुड बी द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आप ये देख लीजिए, इसमें क्या हो गया बता रहे हैं ये कि जेपी नड्डा जी ने बताया कि ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, इनको एनडीए कैंडिडेट की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, ठीक है, मतलब इनको बताया कि ये क्या होंगे, ये एनडीए के किस के पोस्ट के लिए होंगे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, मतलब नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए इनको किया गया है। The announcement was made at the press conference after a meeting of BJP parliamentary board, the party highest decision making authority, ठीक है, which include प्राइम मिनिस्टर। अब ये क्या है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की पार्टी की हाईएस्ट जो डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी है, जिसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और रोड एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, एंड मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी। इतने लोग इस डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी में शामिल हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इनसे रिलेटेड देख लेते हैं। तो ये वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं जगदीप धनखड़ जी एनडीए के। अब इनके बारे में देखिए कि 1951 में जगदीप धनखड़ जी बॉर्न हुए थे। कितने इनका डेट ऑफ बर्थ है मई 18, ठीक है, इन एन अग्रेरियन हाउस होल्ड इन राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ये बॉर्न हुए थे मई 18, 1951 में। इन 1989 इलेक्टेड एमपी फ्रॉम झुंझुनू इन राजस्थान ऑन जनता दल टिकट। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट हुए एज अ एमपी झुंझुनू राजस्थान से जनता दल टिकट पे। ठीक है, 1990 में इन्होंने सर्व किया एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर। ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर पे एज अ मिनिस्टर इन्होंने सर्व किया कंट्री को। फिर उसके बाद इलेक्टेड एमएलए रहे हैं ये किशनगढ़ अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। तो 1993 में ये इलेक्टेड एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम किशनगढ़ अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। 2007 और 8 में इन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी। ठीक है, तो इन्होंने कब ज्वाइन किया था बीजेपी? 2007 और 8 में। 2019 अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन जुलाई 30 को ये क्या हुए, ये इनको अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये चीज़ था जो कि ये अच्छा न्यूज़ है। तो ये हो गया, देख लिया, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए किनको खड़ा किया गया। अब आपने ये तो देख लिया था कि वो जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी खड़ा किया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जगदीप धनखड़ जी को जो ये है उनको बनाया जाएगा, कैंडिडेट चुना गया है। आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं हम, देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है इसमें। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे हम आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? बी स्पेशली, ठीक है, चेरी ऑफ ग्रीन पिट वेपर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंटी वेनम अवेलेबल इन इंडिया कैन नॉट काउंटर पॉइजन ऑफ स्नेक कॉमन इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक स्नेक के बारे में इसमें बताई गई है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्नेक बाइट केसेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन इन्वॉल्व डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ग्रीन पिट वेपर। तो ये बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा ऐसे स्नेक बाइट केसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब सांप काटने की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें से डिफरेंट स्पीसीज़ हैं जो ग्रीन पिट वेपर की वो शामिल है। तो ये चीज़ ध्यान में देनी थी। ग्रीन पिट वेपर में नॉट बी मोर लीथल देन रसल्स वेपर। ये
ज़्यादा लिथल नहीं है रसल विपर से। द शॉ स्केल विपर, द स्पेक्टिकल कोबरा ऑन द कॉमन क्रेट, बट what it inject from its poison gland often renders the polyvalent anti-venom। ठीक है, तो क्या ये कर रहा है, ये अपने ग्लैंड से, जो पॉइजन की ग्लैंड से, उसमें क्या रेंडर हो रहा है, पॉलीवैलेंट एंटी वेनम। ठीक है, डेराइव फ्रॉम द वेनम ऑफ अदर फोर इन इफेक्टिव। ये डेराइव किससे हुआ है, कहाँ से, वेनम ऑफ द जो फोर इन इफेक्टिव है वहाँ से। तो ये चीज़ देखनी है। जो स्नेक बाइट केसेस दिख रही है उसमें ग्रीन पिट विपर का देखने को मिल रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया से। अब आगे आ जाते हैं, इसमें है शी मीट PLA बॉर्डर ट्रूप इन झिंजियांग। तो झिंजियांग में जो सी जिनपिंग है वो PLA बॉर्डर ट्रूप्स, ठीक है, से मिलेंगे झिंजियांग डिस्ट्रिक्ट जो है चाइना की, वहाँ पे। 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना सेट फॉर टुडे। तो 16th राउंड ऑफ जो मिलिट्री टॉक है बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो आज होगी, सेट किया गया आज के लिए। इसमें बताया जा रहा है जो चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग ऑन फ्राइडे हेल्ड अ रेयर मीटिंग विद चाइनीज़ मिलिट्री कमांडर एंड ट्रूप इन्वॉल्व इन ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ विद इंडिया इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व है ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ विद इंडिया इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, हम मिलेंगे 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक होगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि किस किस चीज़ों पे बात हुई है। LAC स्टैंड ऑफ जो चल रहा है LAC पे, उसको लेके ज़रूर बात की जाएगी। ठीक है, और ये पहले से ही चला आ रहा है। उसके बाद हमें पढ़ना है बाइडन यू टर्न ऑन सऊदी अरेबिया। तो बाइडन का यू टर्न क्या है सऊदी अरेबिया पे, जो बाइडन का यू टर्न है सऊदी अरेबिया पे, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल इसमें है। द एडमिनिस्ट्रेशन अपरेंट एफर्ट टू पनिश एंड आइसोलेट MBS आर ओवर। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन अपरेंट था, एफर्ट था पनिश करने के लिए, जो आइसोलेट करने के लिए MBS को वो ओपन हो गया। MBS कौन है, मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, अब इसमें क्या ये बता रहे हैं, we are going to in fact make them, Saudi Arabia, pay the price and make them in fact that they are। जो बाइडन से नवंबर 2019 पर, उन्होंने कब ये चीज़ बोली थी, नवंबर 2019 को बोली थी, ड्यूरिंग अ प्रेसिडेंशियल कैंपेन इवेंट पे उन्होंने बोला था। दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, ही एडेड, आफ्टर अज्यूमिंग द प्रेसिडेंसी इन जनवरी 21। पर जब उन्होंने प्रेसिडेंसी ज्वाइन कर लिया, मतलब एज्यूम कर लिया प्रेसिडेंसी में जनवरी 2021 में, मिस्टर बाइडन रिलीज्ड अ US इंटेलिजेंस असेसमेंट दैट कंक्लूड दैट मोहम्मद बिन सलमान, जो मोहम्मद बिन सलमान है क्राउन प्रिंस, ठीक है, फैक्चर रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया, ऑर्डर्ड द किलिंग ऑफ जमाल खशोगी। जमाल खशोगी का जो किल कर दिया गया, उनको मर्डर कर दिया गया, उसको लेके है। द सऊदी डिसेंट एंड वाशिंगटन पोस्ट कॉलमिनिस्ट थे वो। खशोगी वर किल्ड एंड डिसमेंबर्ड इन अक्टूबर 2018। तो खशोगी जो है उनको किल कर दिया गया था, उनका मर्डर कर दिया गया था अक्टूबर 2018 में इनसाइड द किंगडम कंसल्टेड इन इस्तांबुल में किया गया था। उस समय प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट बाइडन रिफ्यूज़ टू टॉक डायरेक्टली टू MBS। उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान से बात करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है ऑल्सो अनाउंस दैट इट वाज एंडिंग अमेरिकन सपोर्ट फॉर सऊदी अरेबियन वॉर ऑन यमन। तो उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया था कि ये एंड कर देगा जो अमेरिका का सपोर्ट है सऊदी अरेबिया के लिए, जो वॉर उनका है यमन के साथ। ठीक है, ये हो गया। स्पेकुलेशंस वाज राइव दैट US Saudi strategic alliance that goes back in the 1945 meeting between President Franklin D. Roosevelt and Saudi King Abdul Aziz Ibn Saudi was in peril। तो जो चीज़ें थी उससे कंडीशन डिफरेंट दिख रही हैं, और बाइडन ने यू टर्न ले लिया है सऊदी अरेबिया के इशू को। जैसे पहले उन्होंने बोला था कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं रखेंगे चीज़ें, कोई सपोर्ट नहीं देंगे, वो चीज़ें अभी क्या हो गई, वो यू टर्न लेती हुई दिख रही हैं, वो डिफरेंट हो गई हैं। ठीक है,
आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इसमें है द इंटेलेक्चुअल ट्रॉइका दैट हेल्प अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटरी। तो क्या है जो हेरिडिटरी को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी, समझने में मदद करेगी, उस चीज़ से रिलेटेड ये आर्टिकल है। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम मेंडेलियन हेरिडिटी बट हेरिडिटी कैन नॉट बी इन्फर्म फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। पर ये कहा जा रहा है, देखो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो है वो क्या करती है, कैन बी इन्फर्ड, वो इन्फर्ड कर सकती है मेंडेलियन हेरिडिटी से, बट जो हेरिडिटरी है वो कभी भी इन्फर्ड नहीं करेगी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन से। इनका ये कहना है, तो ये वाला भी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, बेल लॉ रिफॉर्म। बेल लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इस पर हमें देखना है। व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑन ग्रांट ऑफ बेल। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स क्या है बेल लेने के लिए, जमानत लेने के लिए, ठीक है। ग्रांट ऑफ बेल यानी कि जमानत याचिका जब कोई दायर करता है तो वो ग्रांट करे, वो मंजूर करे बेल को, तो उसके लिए क्या डायरेक्टिव्स हैं। वाई डज इट रिकमेंड अ सेपरेट बेल एक्ट। क्यों ये रिकमेंड करी जाती है एज अ सेपरेट बेल एक्ट, ठीक है। इसमें देखते क्या है, स्टोरी क्या है। ऑन जुलाई 11 जुलाई को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंटर टू ब्रिंग अ न्यू लॉ टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ बेल। तो सेंटर ने क्या किया, ब्रिंग किया, ठीक है, अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया, ठीक है, सेंटर से कि एक न्यू लॉ बनाया जाए जो कि सिंप्लीफाई हो और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ बेल हो, जिसमें एक सिंप्लीफाई तरीके से बताया जाए कि प्रोसीजर क्या है बेल का। रिफरिंग टू द बेल एक्ट ऑफ यूके, अ बेंच ऑफ जस्टिस एस.के. कॉल। तो उन्होंने यूके के एक बेंच को, ठीक है, रिफ़र किया एक बेल एक्ट को, सॉरी, यूके के, और जस्टिस एस.के. कॉल और एम सुंदरेश जो है, उन्होंने क्या कहा, देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड, कि एक प्रेसिंग नीड है टू रिफॉर्म, यानी कि रिफॉर्म करना, सुधार करना बेल लॉज पे, कंसीडरिंग द एसिमेली लो कन्वेक्टिंग रेट्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कन्विक्शंस रेट्स को लेके बताया जा रहा है कि अभी ज़रूरत है कि इसमें कुछ रिफॉर्म किया जाए। स्टेटिंग दैट सच डिटेंशंस reflect a colonial mindset and create the impression of police state. The Apex Code issued direction, जो Apex Code है उसने इशू किया है डायरेक्शन टू कोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट एजेंसी टू प्रिवेंट अननेसेसरी अरेस्ट, जिससे प्रिवेंट करा जा सके जो अननेसेसरी अरेस्ट हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है अननेसेसरी, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इसमें पूरी चीज़ें बताई गई हैं। व्हाट डिड द कोड ऑब्जर्व, ठीक है, CRPC से रिलेटेड बताया गया है। आर्टिकल 21 को हाईलाइट किया गया है, ठीक है, कि इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें देखिए, व्हाट डिड कोड ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इशू क्लैरिफिकेशन टू अ 2021 रूलिंग ऑन द गाइडलाइन फॉर द कंसिडरेशन बेल ऑफेंस अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 2021 रूलिंग गाइडलाइंस जो है उसमें CRPC है उसको लेके बात की जा रही है 1973। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट अरेस्ट इज ड्रैकोनियन, कि जो अरेस्ट है वो ड्रैकोनियन है, मेजर दैट शुड बी स्प्रिंगली। अब इसमें और क्या बता रही है, हेल्थ दैट बेल कॉन्टिन्यूज टू बी रूल्ड एंड जेल एंड एक्सेप्शन दैट इज टोन ऑफ 21। आर्टिकल 21 को भी इसमें हाईलाइट किया गया है कि कभी भी प्री असप्शन नहीं करा जाएगा इनोशंस पे अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं होता। इट सेड अनवारंटेड अरेस्ट आर कैरीड आउट इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 41। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो इसमें बता रहे हैं कि जो अनवांटेड अरेस्ट है वो वायलेशन होगा सेक्शन 41 का। सेक्शन 41 क्या करता है, इम्पार करता है पुलिस को अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो अनवांटेड अरेस्ट है वो कैरीड आउट करता है वायलेशन सेक्शन 41 का, जो कि इम्पार करता है पुलिस को अरेस्ट विदाउट अ वारंट। एंड सेक्शन 41A,
वो डील करता है प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफ CRPC, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट लॉ। प्रेजेंट लॉ क्या है? बेल इज़ गवर्नड बाय प्रोसीजर इन द CRPC। बेल जो है वो किस प्रोविज़न पे है? CRPC के। कैटेगरी एज बेलेबल एंड नॉन वेलेबल अंडर द सेक्शन 436। सेक्शन 436 बेल इज़ राइट इन वेलेबल ऑफेंस। बेल राइट है वेलेबल ऑफेंस पे। एंड पुलिस और कोर्ट इज़ बाउंड टू रिलीज अक्यूज फॉलोइंग द फर्निशिंग ऑफ द बेल बॉन्ड। और बेल बॉन्ड पे उनको रिलीज करना पड़ेगा विद और विदाउट सियोरिटी। फॉर नॉन वेलेबल ऑफेंस एंड अक्यूज कैन नॉट क्लेम बेल एज अ राइट। पर जब नॉन वेलेबल ऑफेंस है, अगर किसी पे नॉन वेलेबल ऑफेंस लगता है तो वो नहीं क्लेम कर सकता कि उसको बेल की राइट है, मतलब बेल एज अ राइट वो नहीं कर सकता जब किसी भी तरीके का नॉन वेलेबल ऑफेंस है। The discretion lies with the court. Section 437 sets out the circumstances in which court can grant bail for non-bailable offence. Provision mandated the court to consider granting bail and accused below 16. प्रोविज़न क्या करेगी? प्रोविज़न मैंडेट कोर्ट टू कंसीडर करना है, ग्रांट करने के लिए बेल को 16 ईयर्स। तो समवन इज सिक और इज़ अ वुमेन। तो अगर वो सिक है कोई और उसको और या वुमेन है तो उनको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। या बिलो 16 ईयर्स है फिर भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस वाले में इतना ही था। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना है वेयर इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ टेकिंग प्लेस। ये भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं वह है कि विल RBI मूव हेल्प ग्रेटर ट्रेड इन रुपी। ये भी पढ़ना है आपको। इसके बाद ये पढ़ना है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ यूरो डॉलर पैरिटी, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, आप आ जाइए पेज नंबर 13 पे। इसमें आपको पढ़ना है ट्रेड डेफिसिट आउटफ्लो वारंट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है। तो आप ये देख लीजिए कि द हिंदू का एनालिसिस में आपको जो पढ़ना था आज और जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी मैंने वो आपको सब एक्सप्लेन करके बता दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एक्सप्लेन करना था। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।